नमस्कार बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अनुच्छेद लेखन के विषय में जानेंगे। अनुच्छेद लेखन होता क्या है? निबंध जिसमें ज़्यादा विस्तार किया जाए किसी भी विषय पर, और अनुच्छेद उसी का छोटा रूप, कम शब्दों में किसी विषय पर चर्चा करना या लिखना, वो अनुच्छेद लेखन है। अगर हम उसे लिखते हैं तो वो अनुच्छेद लेखन है। कम शब्दों में अर्थपूर्ण विषय के बारे में विचार, और कम शब्दों में समय, इसमें वर्ड्स की लिमिट होती है, इसमें शब्दों की सीमा होती है। 100 शब्दों में, 150 शब्दों में या 200 शब्दों में भी आप इसे लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे आपके सिलेबस में अनुच्छेद लेखन आता है, उसे आपको एक विषय दे दिया जाता है, उस पर अपने विचार लिखने होते हैं संक्षेप में। अब आपके सिलेबस में जो अनुच्छेद है वो विषय दिया हुआ है मेरी प्रिय ऋतु। सबसे पहले जानेंगे अनुच्छेद क्या है, उसके लिए क्या विशेष बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सही और अच्छे ढंग से बंधी हुई वाक्य रचना का अर्थ अनुच्छेद होता है। वाक्य रचना मीन्स जब वाक्यों को हम कर्मबद्ध करेंगे, अर्थपूर्ण होने चाहिए, सही कर्म से होने चाहिए, तो वो अनुच्छेद कहलाता है। भाषा सरल होनी चाहिए, एक वाक्य दूसरे वाक्य से मेल रखता हो ऐसा लिखना चाहिए, और प्रभावपूर्ण भाषा होनी चाहिए। थोड़े शब्दों में ज़्यादा बोलना, जैसे गागर में सागर भरते हैं, ऐसे कम शब्दों में विषय के बारे में पूरी जानकारी देना, ये होता है अनुच्छेद। अनुच्छेद अपने मन के विचारों को प्रकट करने का सबसे अच्छा साधन है। उस विषय के बारे में जो आपके मन में विचार आते हैं वो आप उसमें अनुच्छेद में लिखेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि हर वाक्य एक दूसरे से मेल खाता हो, कर्मबद्ध हो, सिस्टमैटिक जिसको बोलते हैं, और शब्दों का भी ध्यान रखेंगे। शब्द सीमा भी होती है इसमें। संक्षेप में वर्णन करना। अब आपके सिलेबस का चलते हैं आगे। जहाँ तक मुझे लगता है आप सब बच्चों को भी वर्षा ऋतु ही पसंद होगी। क्या आपको भी पसंद है बारिश? हाँ, ये सब बच्चों को पसंद होती है बारिश, बारिश में नहाना, घूमना। अब हम वर्षा ऋतु पर ये एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगी। बाकी आपको अगर वर्षा ऋतु पसंद नहीं है, आपको कोई और ऋतु पसंद है, तो आप उस पर अनुच्छेद लिखेंगे, अपने विचार लिखेंगे उस जो आपको पसंद है। वर्षा ऋतु अगर पसंद नहीं है तो आप अपनी पसंद की ऋतु पर अनुच्छेद लिखेंगे, जैसे शरद ऋतु पर लिखेंगे, गर्मी पर लिखेंगे, वसंत पर लिखेंगे, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको पसंद हो। टॉपिक आपका जो विषय है वो है मेरी प्रिय ऋतु, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको वर्षा ऋतु का एक उदाहरण दिया है। अगर आपको भी वर्षा ऋतु पसंद है तो आप यही लिखेंगे। तो ये वर्षा ऋतु का ये चित्र देखिए, इसमें बारिश है, बादल, पेड़, बच्चे खेल रहे हैं। ये अपने मन के भाव जो आपके इस चित्र पर आते हैं उनको आप लिख देंगे, कर्मबद्ध कर देंगे, सरल भाषा में लिख देंगे, वही तो अनुच्छेद है। दूसरा चित्र देखिए, इसमें बच्चे खेल रहे हैं, पानी है, पार्क का सीन है। ये सब कुछ अपने विचारों के अनुसार उस अनुच्छेद में लिख डालो, यही अनुच्छेद है। इसमें नीचे जो लिखा है मुझे वर्षा ऋतु बहुत पसंद है, आप ऐसे ही शुरू करेंगे अपना। मुझे वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। वर्षा ऋतु में बादल बहुत गरजते और बरसते हैं, नदी, नाले, तालाब आदि सभी पानी से भर जाते हैं। अब आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर वर्षा ऋतु का अनुच्छेद दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें चित्र में, और इसको पढ़कर सुनाऊंगी ताकि आपको उच्चारण आ जाए, और आप अगर आपकी और मेरी पसंद एक है, वर्षा ऋतु है, तो आप इसे लिख सकें। भारत में वर्षा ऋतु का आगमन जुलाई के महीने में होता है।
तथा सितंबर के महीने तक वर्षा होती रहती है। यहाँ ऋतु किसानों के लिए वरदान सिद्ध होती है। इस ऋतु में खरीफ की फसल बोते हैं। वर्षा ऋतु वनस्पतियों के लिए भी वरदान होती है। वनस्पतियाँ जो पेड़ पौधे हैं के लिए भी वरदान होती है। वर्षा काल में अब पेड़ के नीचे, यहाँ मुझे अनुस्वार नज़र नहीं आ रहा, नीचे बिंदी आप लगाएंगे। वर्षा काल में पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। वर्षा जल में उनमें जीवन का संचार होता है। वन उपवन और बाग बगीचों में नई रौनक और नई जवानी आ जाती है। चारों तरफ खिल जाते हैं पेड़ पौधे, बाग बगीचे सब। ताल तलैयों व नदियों में वर्षा जल उमड़ पड़ता है। सब जो ऊपर चित्र दिए गए हैं उसी का वर्णन इसमें किया हुआ है। आप देखेंगे, चित्र को देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, आपको सब समझ आएगा। तो अपने शब्दों में आप इसको लिखेंगे, अपने विचारों में। धरती की प्यास बुझती है तथा भूमि का जल स्तर बढ़ जाता है। मेंढक प्रसन्न होकर टर टर की ध्वनि उत्पन्न करने लगते हैं। झिंगुर एक स्वर में बोलने लगते हैं। वनों में मोरों का मन भावन नृत्य आरंभ हो जाता है। हरी भरी धरती और बादलों से आच्छादित आसमान का दृश्य देखते ही बनता है। वर्षा ऋतु गर्मी से झुलसते जीव समुदाय को शांति एवं राहत पहुंचाती है। लोग वर्षा ऋतु का भरपूर आनंद उठाते हैं और वर्षा ऋतु हमारे लिए आनंद के अलावा भी बहुत कुछ देती है। आनंद तो उठाते ही हैं, एंजॉय तो करते ही हैं, उसके अलावा पानी के बिना तो जीवन भी संभव नहीं है। अब आप इस अनुच्छेद को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, सुंदर सुंदर लेख लिखेंगे, मात्राओं का ध्यान लिखेंगे। पेड़ के नीचे जो ड को ड लिखा हुआ है वो बिंदी लगाकर उसको पेड़ लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।